हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी शतरंज। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश भर में अमूल दूध 1 रुपए हुआ सस्ता, गोल्ड 65 रुपए और फ्रेश 53 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। नई कीमतें हुई लागू। देश भर में अमूल दूध 1 रुपए सस्ता हो गया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतें घटाई गई हैं। नई कीमतें 24 जनवरी से लागू कर दी गई हैं। बता दें कि यहाँ पिछले साल लोकसभा के चुनाव नतीजे 4 जून को आए थे और इसे 3 दिन पहले ही अमूल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं अमूल शक्ति और टी स्पेशल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी। जयपुर में खुले में नहाना पड़ेगा महंगा, सीसीटीवी से होगी निगरानी। गंदगी फैलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, दुकान भी सीज हो सकती है। जयपुर में गंदगी फैलाने वाले लोगों को अब सीसीटीवी की मदद से चालान काटे जा रहे हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां 24 घंटे लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि सफाई व्यवस्था और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की जा रही है। खुले में नहाना, बाजार या सड़कों पर गंदगी फैलाने वाले राहगीरों, दुकानदारों पर नजर रखी जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ 200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का चालान काटा जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर और हवा महल आमेर जोन में 200 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। नगर निगम की वॉच राइडर टीम भी शहर में घूमकर चालान बना रही है। हाईकोर्ट बोला, हम दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुला सकते। सीएजी रिपोर्ट रखने के लिए भाजपा ने अपील की थी। शराब नीति से घाटे का जिक्र। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि संविधान के तहत सीएजी की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है, लेकिन अदालतें विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि कोर्ट भाजपा विधायकों की याचिका स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है, स्पीकर को सदन बुलाने का निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि अदालत ने कहा कि कैग रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार ने बहुत ज्यादा देरी की। बीजेपी ने याचिका में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने स्पीकर को सीएजी रिपोर्ट भेजने में देरी की थी। इससे पहले 16 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। एमपी कैबिनेट का फैसला, 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी, मंत्री कर सकेंगे तबादले। भोपाल में 180 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया ब्रिज। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों की 47 शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। इन दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल से ये फैसला लागू होगा। महेश्वर में शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। इससे शराब दुकानों से मिलने वाला राजस्व करीब 450 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। 17 धार्मिक नगरों में उज्जैन नगर निगम, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, मैहर के अलावा ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्र शामिल हैं। महाराष्ट्र में सेना की हथियार फैक्ट्री में धमाका, 8 की गई जान, 7 गंभीर रूप से घायल, 5 का रेस्क्यू, 13-14 लोग अभी फंसे। 5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। महाराष्ट्र के भंडारा में सेना की हथियार फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे धमाका हो गया। हादसे में अब तक 8 लोगों की जान गई है, वहीं 7 गंभीर रूप से घायल हैं। भंडारा कलेक्टर संजय कोलते ने बताया कि धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई, जिससे 13 से 14 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद लोहे और पत्थर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए दिखाई दिए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विस्फोट जवाहर नगर इलाके में स्थित फैक्ट्री के LTP यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग सेक्शन में हुआ है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, 10 विपक्षी सांसद 1 दिन के लिए सस्पेंड। कल्याण बनर्जी बोले, समिति तमाशा बन गई है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी दिल्ली में बैठक जारी है और शुक्रवार सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामा होने लगा। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। वहीं समिति कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीर वाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के विचार सुन रही थी। मीर वाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों में बहस हो गई। बहस और हंगामे के चलते बैठक कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनाव के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने की जोर दे रही है। बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्यवाही एक तमाशा बन गई है और इसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सदस्य नसीर हुसैन उठकर बाहर चले गए। समिति ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। FIIT जेई कोचिंग सेंटर देश के 5 राज्यों में बंद। पेरेंट्स के पहुंचने से पहले ही ताले लगे। 2-3 लाख रुपए तक एडवांस फीस वसूल चुके थे। दिल्ली NCR समेत देश के 5 राज्यों में FIIT जेई सेंटर अचानक बंद कर दिए गए। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। FIIT जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी IIT जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कराने वाला देश का एक जाना माना इंस्टीट्यूट है। जिन शहरों में ये सेंटर बंद हुए हैं वहां पेरेंट्स के पहुंचने से पहले ही संचालक भाग चुके थे। कई सेंटर्स में टीचर्स ने बीते 15 दिनों में मास रिजाइन किया था। आपको बता दें कि यहाँ इनमें वेस्ट यूपी के 3 सेंटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ और पटना जैसे शहर शामिल हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में FIIT जेई सेंटर बीते साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बंद कर दिया गया था और इसके बाद से लगातार अलग अलग राज्यों में FIIT जेई सेंटर बंद होने की खबरें आई हैं, जहां बगैर किसी पूर्व सूचना के सेंटर पर अचानक से ताले जड़ दिए गए और स्टूडेंट्स की पूरे साल की एडवांस फीस लेकर संचालक भाग गए हैं। अब कचरा नहीं बनेगा मुसीबत। 55% सूखे और 45% गीले कचरे से बायो CNG और 6 मेगावाट बिजली भी बनेगी। पिछले 1 दशक से कचरे के निपटान को लेकर चल रही समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारपुर लैंडफिल साइट पर भविष्य में घर, संस्थानों समेत बाजारों से निकलने वाले कचरे का उपयोग बिजली और बायो CNG बनाने में होगा। यहाँ पर रोज औसतन 55% सूखा और 45% गीला कचरा पहुँचता है। वर्तमान में औसतन 450 से 550 टन कचरा पहुंच रहा है और इस कचरे के निपटान के लिए निगम ने प्रदेश शासन को संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR पहुंचाई है और उनमें से 4 स्थान पर 6 मेगावाट बिजली बनाना शामिल है। DM कंपाउंड में दफन मिली लाश एकता की ही थी। झांसी लैब से फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पुलिस नए सिरे से दाखिल करेगी चार्जशीट। कानपुर के चर्चित एकता गुप्ता हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। DM कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब की जमीन में दफन लाश एकता की ही थी। कानपुर पुलिस को लाश पर मिली मिट्टी की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। झांसी लैब के वैज्ञानिकों के मुताबिक लाश पर मिली मिट्टी और DM कंपाउंड की मिट्टी से मैच हो गए हैं। अब झांसी लैब से एकता की खोपड़ी और DNA टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। सवाल ये उठता है कि एकता की खोपड़ी को क्यों लैब भेजा गया। कानपुर पुलिस को ये रिपोर्ट मिलने के बाद एकता को कहीं और मारकर बॉडी को DM कंपाउंड में लाकर छिपाने की थ्योरी पर विराम लग गया है। अब कानपुर पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है ताकि 3 महीने में सजा करवाई जा सके। कानपुर पुलिस DNA रिपोर्ट आने के बाद नए सिरे से एक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। बता दें कि पुलिस 90 दिन के अंदर एक चार्जशीट कोर्ट में जमा करवा चुकी है और इसमें विमल सोनी पर दोष सिद्ध किए गए थे। योगी बोले, मोहित खान के भक्तों को चुनाव नहीं जिताना, ऐसे लोग सभी के लिए खतरा। समाजवादी पार्टी अयोध्या की दुश्मन। बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए पहली जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां से मोहित खान के भक्तों को चुनाव जिताकर नहीं भेजना और मोहित खान जैसे लोग सभी के लिए खतरा है। CM ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जुड़ाव गरीब से नहीं है। ये लोग जब कोई माफिया मर जाता है तब आंसू बहाते हैं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। एक दलित बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोहित खान इनका हीरो है। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। अखिलेश यादव का चैलेंज, योगी मथुरा में यमुना का आचमन करके दिखाएं। केजरीवाल के बचाव में उतरे, कहा अयोध्या में सिर्फ 10% PDA अफसर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए CM योगी पर निशाना साधते हुए चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजर रही यमुना जी में आचमन करके दिखाएं। अखिलेश यादव का ये बयान तब आया जब योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले केजरीवाल को चुनौती दी
थी कि वे यमुना में स्नान करके दिखाएं, और यही नहीं, अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी यूपी सरकार को घेरा और कहा कि अयोध्या में सिर्फ 10% पीडीए अफसर हैं। ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर रोक, कोर्ट ने 14 दिन का स्टे लगाया, कहा यह आदेश परेशान करने वाला है। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बहस के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील को टोकते हुए जज जॉन कफनौर ने पूछा कि इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं, ये बहुत परेशान करने वाला है, यह साफ तौर पर असंवैधानिक आदेश है। जज कफनौर ने कहा कि वो 40 साल से भी ज्यादा समय से बेंच पर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिसमें केस स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक हो। मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि कोई वकील कैसे कह सकता है कि ये आदेश संवैधानिक है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए बिल पेश, रिपब्लिकन सांसद बोले उन्हें एक और मौका मिले। यूएस में 2 बार ही प्रेसिडेंट बनने की इजाजत है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पेश किया गया है। CNBC के मुताबिक यह बिल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगल्स ने पेश किया है। बिल पेश करते हुए ओगल्स ने कहा कि सिर्फ ट्रंप ही वो इंसान है जो अमेरिका को फिर से महान बना सकते हैं। ओगल्स का कहना है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए ट्रंप को और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। ये जरूरी है कि हम जो बाइडेन के कार्यकाल में की गई गलतियों को सही करने के लिए ट्रंप को सभी जरूरी संशोधन दें। सेंसेक्स 329 अंक गिरकर 76,190 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 113 अंक गिरा। BSE स्मॉल कैप 1,142 अंक टूटा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 24 जनवरी को सेंसेक्स 329 अंक की गिरावट के साथ 76,190 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 113 अंक की गिरावट रही, ये 23,092 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE स्मॉल कैप 1,142 अंक की गिरावट के साथ 50,107 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट और 19 में तेजी रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.60% की गिरावट रही। चलिए अब देखते हैं सोने चांदी के भाव। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 80,430 रुपए। 24 दिन में सोना 4,268 रुपए महंगा हुआ। चांदी 91,265 रुपए प्रति किलो बिक रही। बता दें कि सोना 24 तारीख को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 391 रुपए बढ़कर 80,430 रुपए हो गया है। इससे पहले गुरुवार को इसका दाम 80,039 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं सोने ने 2 दिन पहले 22 जनवरी को 80,194 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी रही और ये 632 रुपए बढ़कर 91,265 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और इससे पहले चांदी 90,633 रुपए पर थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। विदेशी MBBS डिग्री पर इंटर्नशिप में दिक्कत। हरियाणा में FMGE क्वालिफाइड को भी नहीं मिल रही है सीटें। HMC चिंतित, DG हेल्थ को भेजेगी रिमाइंडर। हरियाणा में विदेश से MBBS की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे छात्रों को इंटर्नशिप करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि इन छात्रों को इंटर्नशिप के लिए मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में सीटें मुहैया नहीं करवाई गई हैं, जिसके चलते 150 से ज्यादा छात्रों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। इसको लेकर काउंसिल ने फैसला किया है कि अब हरियाणा मेडिकल काउंसिल स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक को पत्र लिखकर इन छात्रों को मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में सीटें मुहैया करवाने और जल्द से जल्द इंटर्नशिप करवाने का अनुरोध करेगी। श्रीलंका सरकार ने अडानी से पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल किया। अमेरिका में गौतम अडानी पर करप्शन के आरोपों के चलते लिया गया फैसला। श्रीलंका ने अडानी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म कर लिया है। सरकार ने मई 2024 में अडानी विंड पावर कॉम्प्लेक्स से बिजली खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। कंपनी 484 मेगावाट के इस विंड पावर कॉम्प्लेक्स को श्रीलंका के मन्नार और पूनरी कोस्टल एरिया में बनाने जा रही है। बता दें कि श्रीलंकन सरकार ने इसी पावर कॉम्प्लेक्स से $0.0826 मौजूदा वैल्यू करीब 7.12 रुपए प्रति किलोवाट के रेट से बिजली खरीदने का एग्रीमेंट किया था।
AFP ने सोर्सेस के हवाले से इस एग्रीमेंट के कैंसिल होने की जानकारी दी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने बिजली खरीदने से मना किया है, प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है। अनंत सिंह 14 दिनों के लिए जेल भेजे गए। पुलिस रेड से पहले बाढ़ कोर्ट में किया था सरेंडर। मोकामा शूटआउट में गैंगस्टर सोनू समेत 2 गिरफ्तार। मोकामा शूटआउट मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। पूर्व विधायक के वकील रजनीश कुमार ने बताया कि जमानत की अर्जी दी गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई अभी लंबित है। शुक्रवार दोपहर 1:20 पर बाहुबली ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। वहीं कोर्ट के बाहर बाहुबली के समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। मोकामा गोलीबारी में पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था और इसमें अनंत सिंह पर पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की करने, गाली गलौज करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ। MSRTC के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सड़क परिवहन की बसों, ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाए जाने को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक राज्य परिवहन के बसों का बढ़ा हुआ किराया 24 तारीख से लागू हो रहा है। बता दें कि वहीं टैक्सी और ऑटो के किराए में 1 जनवरी से बढ़ोतरी होगी। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने किराया बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को प्रस्ताव दिया था। संजय राउत का दावा, महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। शिंदे आज डिप्टी सीएम है, कल नहीं होंगे। कुछ दिन पहले कहा था शिवसेना में फूट होगी। बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक सवाल के जवाब में राउत ने कहा कि कौन एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे का शिवसेना से क्या संबंध? ये लाचार लोग हैं, डरपोक लोग हैं। ये भाग गए ईडी सीबीआई के डर से, लेकिन मोदी और शाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्द ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखो कि आगे क्या होता है। कुछ दिन पहले राउत ने शिंदे गुट की शिवसेना में फूट की बात कही थी और कहा था कि उद्योग मंत्री उदय सामंत पार्टी तोड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास 20 विधायक हैं। जब शिंदे सीएम पद नहीं मिलने से नाराज थे, तब सामंत को डिप्टी सीएम बनाने की योजना थी। सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में 5 चोटों का जिक्र, दोस्त अस्पताल लाया था। एक्टर का बयान, बेटे के रूम में था हमलावर, पकड़ा तो चाकू मारा। एक्टर सैफ अली खान को 5 जगहों पर चाकू घोंपा गया। उनको पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर चोटें लगी थी। उन्हें उनके दोस्त अफसर जैदी ने ऑटो रिक्शा से मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचाया था। वहीं सैफ की मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक चोटों का आकार 0.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक है। हमले की रात सैफ के दोस्त अफसर जैदी उन्हें सुबह 4:11 पर लीलावती अस्पताल ले गए और औपचारिकताएं पूरी की। उधर पुलिस ने सैफ अली खान के बयान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को रात को वे और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। जब उन्होंने अपनी नर्स एलियामा किलीफ की चीखें सुनी, वे जहांगीर के कमरे की ओर भागे जहां एलियामा किलीफ भी सोती थी। वहां उन्होंने एक अजनबी को देखा। जहांगीर भी रो रहा था। सैफ ने बताया कि उन्होंने अनजान शख्स को पकड़ लिया। इसके बाद उसने हमला कर दिया, जिससे सैफ घायल हो गए। इसके बाद हमलावर धक्का देकर भाग गया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला के बेटे की बुलेट जब्त, 20,000 चालान, साइलेंसर मॉडिफाइड था। पुलिस ने रोका तो बोला कि पापा विधायक हैं हमारे। दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बहस होने पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान के बेटे मोहम्मद अनस की बाइक जब्त कर ली और 20,000 रुपए का चालान लगाया। बता दें कि पुलिस टीम ओखला इलाके में गुरुवार रात को रिपब्लिक डे के चलते चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 युवक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक लेकर निकले। पुलिस ने रोका और साइलेंसर को मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए गैर कानूनी बताया। इसके बाद युवक ने कहा कि उसके पिता विधायक हैं। पुलिस और लड़के के बीच बहस हुई। पुलिस अफसर ने भी लड़के के पिता से मोबाइल फोन पर बात की और कहा कि मैं बाइक का चालान कर रहा हूं और ये कह रहे हैं कि पापा विधायक हैं। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं के तहत चालान काटा है और बाइक जब्त कर ली है। लड़के ने अपना पहचान पत्र नहीं दिखाया और बिना नाम बताए वहां से चला गया। चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। पूर्वी असम में हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट की उम्मीद है। आज का सुविचार, आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन जाए, पर ध्यान देना कि आपकी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह न बने। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।